एपिसोड 21। जब सच परते खोलने लगा। रात के गहरे सन्नाटे में भी महिमा का मन शांत नहीं था। वो कमरे की बालकनी में खड़ी थी। हल्की हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसका दिल किसी और ही उधेड़बुन में उलझा था। अर्जुन की बातें उसके जहन में गूंज रही थीं। कभी कभी अतीत हम तोड़ता नहीं, बल्कि हमें नया बनाने की कोशिश करता है। ये सिर्फ अर्जुन के लिए था, या फिर महिमा के लिए भी? उसने एक लंबी सांस ली और कमरे के कोने में रखी अपनी पुरानी अलमारी खोली। उसमें एक पुरानी लकड़ी की पेटी थी, जिसे उसने बरसों से नहीं छुआ था। धीरे धीरे उसने उसे खोला। अंदर रखी डायरी, जो धूल से ढकी थी। उसने कांपते हाथों से डायरी उठाई और उसका पहला पन्ना खोला। मैं कभी भी किसी के लिए खास नहीं रही, न अपने पति के लिए, न अपने परिवार के लिए। शब्द धुंधले हो चुके थे, लेकिन उनके पीछे छिपा दर्द आज भी उतना ही गहरा था। क्या सच में अतीत हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होता है? महिमा का मन बेचैन था। अगर यह सच था, तो फिर वो अब तक क्यों टूटी हुई महसूस करती थी? क्यों उसे लगता था कि कोई भी रिश्ता उसके लिए सच्चा नहीं होता? उसका बीता हुआ कल क्या सिर्फ उसे कमजोर करने के लिए था? या फिर अर्जुन सही कह रहा था? महिमा, क्या तुमने कभी सोचा है कि इंसान सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं जी सकता? अर्जुन, यह आदमी क्यों बार बार उसकी सोच पर हावी हो रहा था? क्यों उसकी कही बातें सीधे उसके दिल को चीर रही थीं? महिमा ने डायरी बंद कर दी। आज नहीं, आज वो फिर से उस दर्द को जीना नहीं चाहती थी। अनजानी परछाइयां, रात की खामोशी में अक्सर अधूरे जवाब गूंजते हैं। महिमा के दिल में भी अब कई सवाल सिर उठा रहे थे। अर्जुन की आंखों में जो आग थी, वो सिर्फ गुस्से की नहीं थी। उसमें एक अजीब सा दर्द था, जो उसकी अकड़ और बेरुखी के पीछे छिपा था। लेकिन ये दर्द आखिर था किसका? अर्जुन का कमरा, रात 2 बजे। महिमा ने हल्की सी आहट सुनी। ये पहली बार नहीं था जब अर्जुन इतनी रात को जाग रहा था। वो दरवाजे के पास जाकर रुकी। अंदर हल्की रोशनी थी और अर्जुन एक कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में एक तस्वीर थी। महिमा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो लड़की कौन थी? कमरे के अंदर अर्जुन अपनी गहरी सोच में था। तस्वीर को देखते ही उसका गला सूख गया। भाई, मैं तुम पर यकीन करती हूँ। मुझे पता है तुम बहुत आगे जाओगे। नेहा की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन आज नेहा नहीं थी। वो एक एक्सीडेंट में चली गई थी, उसे छोड़कर, हमेशा के लिए। महिमा ने दरवाजा खटखटाया। अर्जुन चौंक कर उठा और झटके से तस्वीर नीचे रख दी। क्या कर रही हो यहाँ? उसकी आवाज में वही ठंडापन था। महिमा ने गहरी सांस ली। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? अर्जुन ने एक पल को उसे देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन साथ ही एक भरोसा भी था। कुछ बातें सिर्फ वक्त ही बता सकता है, महिमा। महिमा का दिल डूबने लगा। अर्जुन का अतीत, क्या वही उसे इतना सख्त बना चुका था? या फिर उसकी आंखों में वो दर्द इसलिए था क्योंकि वो खुद भी टूट चुका था? दूसरी तरफ अर्जुन अपने ऑफिस की बालकनी में खड़ा था, हाथ में एक पुरानी तस्वीर लिए। नेहा की तस्वीर। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी अर्जुन की दुनिया हुआ करती थी। भाई, मैं तुम पर यकीन करती हूँ। मुझे पता है तुम बहुत आगे जाओगे। लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं थी। उसका बीता कल ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। पर अब जब उसने महिमा की आंखों में वही जुनून देखा जो कभी नेहा की आंखों में था, तो उसका दिल डगमगाने लगा था। क्या इसलिए मैं महिमा को लेकर इतना पजेसिव हो रहा हूँ? 2 इंसान, 2 जख्म, एक सवाल, क्या बीते कल की कड़वाहट आज को बर्बाद कर देगी? या फिर उनका अतीत ही उन्हें एक दूसरे के करीब ले आएगा? महिमा के मन में अब तक कई सवाल उठ चुके थे। अर्जुन राठौड़, जो पूरी दुनिया के लिए एक सख्त और रहस्यमयी बिजनेसमैन था, उसके अंदर कोई अनकही कहानी छिपी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जो हर बार महिमा को सोचने पर मजबूर कर देता। क्या सच में अर्जुन बस एक बिजनेसमैन है? उसे अर्जुन के अतीत को जानने की बेचैनी बढ़ने लगी। उस शाम अर्जुन किसी जरूरी मीटिंग के लिए ऑफिस से बाहर गया था। पूरा ऑफिस शांत था। महिमा कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर खड़ी थी, लेकिन उसकी नज़र अर्जुन के केबिन की तरफ चली गई। दरवाजा हल्का सा खुला था। महिमा के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगे। ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर दिल के किसी कोने में ये सवाल था, आखिर अर्जुन कौन है? महिमा धीरे से केबिन में दाखिल हुई। सामने की दीवार पर ढेरों अवार्ड्स लगे थे, जो अर्जुन की कामयाबी की कहानियां बयां कर रहे थे। लेकिन महिमा का ध्यान एक लकड़ी की कैबिनेट की ओर चला गया, जो आधा खुला हुआ था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर कई फाइलें रखी थीं, पर एक फाइल अलग थी, लाल रंग की, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, नेहा राठौड़। महिमा ने फाइल उठाई और जैसे ही उसने पहला पेज पलटा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। नेहा राठौड़। फाइल में अर्जुन और एक लड़की की ढेर सारी तस्वीरें थीं। नेहा,
हंसती हुई कॉलेज ड्रेस में अर्जुन के साथ बाइक पर बैठी हुई, किसी फंक्शन में अर्जुन का हाथ थामे हुए महिमा को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। कौन थी ये लड़की और अर्जुन के लिए इतनी खास क्यों थी? महिमा ने अगला पेज पलटा। स्वर्गीय नेहा राठौड़ 1995-2018। उसके हाथ कांपने लगे। नेहा मर चुकी है। महिमा की नज़र एक कागज पर पड़ी जो अर्जुन की लिखावट में था। नेहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, फिर तुम चली क्यों गई? तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। महिमा को महसूस हुआ कि अर्जुन सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक टूटा हुआ इंसान भी है। क्या यही वजह थी कि अर्जुन किसी को भी अपने करीब नहीं आने देता? महिमा के हाथ से फाइल गिरने ही वाली थी कि पीछे से किसी की आवाज आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो महिमा? उसकी सांसें अटक गईं। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा था, आंखों में वही दर्द जो महिमा अब तक समझ नहीं पाई थी। महिमा के हाथ अभी भी कांप रहे थे। अर्जुन के केबिन में मिली उस फाइल ने जैसे उसकी सोचने समझने की शक्ति को सुन्न कर दिया था। नेहा राठौड़ 1995-2018। तस्वीरों में हंसती खिलखिलाती नेहा, अर्जुन के साथ उसकी तस्वीरें, उनके बीच की नज़दीकियां, अर्जुन की लिखी वो चंद लाइनें, हर चीज ने महिमा को झकझोर कर रख दिया था। कौन थी ये लड़की? अर्जुन की बहन, उसकी प्रेमिका, या कोई और? महिमा ने अर्जुन को कभी इस तरह टूटे हुए नहीं देखा था, लेकिन अब वह समझने लगी थी कि अर्जुन की दुनिया सिर्फ बिजनेस और उसकी कठोरता तक सीमित नहीं थी। वह भी एक दर्द में जी रहा था, कुछ ऐसा जो उसने किसी को नहीं बताया। महिमा ने फाइल को वहीं छोड़ दिया और धीरे धीरे केबिन से बाहर निकली। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। अगर अर्जुन नेहा से इतना प्यार करता था तो वो अब इस बारे में बात क्यों नहीं करता? महिमा को अर्जुन के बदले हुए व्यवहार की वजह समझ आने लगी थी। वो अक्सर चिड़चिड़ा क्यों रहता था, उसके अंदर गुस्सा क्यों भरा रहता था, वो किसी को खुद से करीब क्यों नहीं आने देता था? क्या उसकी नफरत का कारण भी यही था? महिमा को अचानक उस दिन की याद आई जब अर्जुन ने गुस्से में कहा था, तुम क्या जानती हो दर्द क्या होता है? तब महिमा को ये सिर्फ उसका गुस्सा लगा था, लेकिन अब वह समझ रही थी कि अर्जुन ने वो बातें सिर्फ गुस्से में नहीं कही थीं, उसके पीछे एक गहरी तकलीफ छिपी थी। रात के अंधेरे में अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए महिमा के दिमाग में बस वही सवाल घूम रहे थे। अगर अर्जुन का अतीत इतना दर्दनाक था तो वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? या फिर ये नफरत नहीं, कुछ और है? महिमा को ये जानना था कि क्या अर्जुन की नफरत और उसका अजीब व्यवहार इसी अतीत से जुड़ा था, और अगर हाँ तो फिर अर्जुन उसे अपने पास क्यों रख रहा था? क्या वो सिर्फ नफरत से भरा हुआ था या कहीं उसके दिल में कुछ और भी था जिसे वो खुद भी कबूल नहीं करना चाहता था? अर्जुन ने जैसे ही अपने ऑफिस का दरवाजा खोला, महिमा पहले से ही वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में सवालों का सैलाब था। नेहा कौन थी? अर्जुन के कदम वहीं थम गए। कमरे में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। महिमा उसकी आंखों में देख रही थी और अर्जुन की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक पल का ठहराव, एक बीता हुआ दर्द और शायद डर। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें सख्त हो गईं। ये सवाल पूछने वाली तुम होती कौन हो? उसकी आवाज में वही रूखापन लौट आया। क्यों? क्योंकि तुम डरते हो इस सवाल से? महिमा ने बिना झिझके पलटकर जवाब दिया। अर्जुन की उंगलियां कसकर मुट्ठी में बंध गईं। उसने गहरी सांस ली, जैसे खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। कुछ सच जितना दूर रहे उतना ही अच्छा होता है महिमा, उसने धीरे लेकिन सख्त लहजे में कहा। महिमा उसकी आंखों में देखती रही। पर क्या हर सच से भागा जा सकता है अर्जुन? अर्जुन ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। कभी कभी हाँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई राज उसके लफ्जों के पीछे छिपा हो। महिमा ने एक गहरी सांस ली। मैं अब और अंधेरे में नहीं रह सकती अर्जुन। अगर यह सच तुम्हारे और मेरे बीच खड़ी दीवार बनने वाला है तो मुझे इसे जानना होगा। अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं, बहुत कुछ। तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो महिमा? महिमा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। शायद इसलिए कि उसे अर्जुन की परवाह होने लगी थी, शायद इसलिए कि वो उस आदमी को समझना चाहती थी जो खुद को पत्थर की दीवार बना चुका था, या शायद इसलिए कि उसे एहसास होने लगा था कि अर्जुन की नफरत के पीछे एक गहरी चोट छिपी थी। क्योंकि यह सच ही हमारे रिश्ते की दिशा तय करेगा, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने एक पल उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे पीछे मुड़ गया। महिमा ने महसूस किया, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस शुरुआत थी। क्या महिमा अर्जुन के अतीत की सारी सच्चाई जान पाएगी, या अर्जुन इसे हमेशा के लिए छुपाए रखेगा? टू बी कंटिन्यूड। एपिसोड 22। अर्जुन की नफरत की असली वजह। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन महिमा की बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही थी। उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, नेहा कौन थी
और क्यों अर्जुन का चेहरा इस नाम को सुनते ही बदल गया था? अगली सुबह ऑफिस में अर्जुन की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर महिमा ने उसकी केबिन में रखी पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया। एक लाल रंग की पुरानी फाइल पर उसकी नजर पड़ी जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, नेहा राठौड़। महिमा के हाथ कांप गए। उसने धीरे से फाइल खोली। पहला ही पेज एक तस्वीर थी। एक खूबसूरत लड़की मुस्कुराती हुई अर्जुन के साथ खड़ी थी। अर्जुन, जो तस्वीरों में इतना जिंदा और खुश दिख रहा था, वो अर्जुन अब कहीं खो चुका था। फिर उसकी नज़र अखबार की एक कतरन पर पड़ी। फेमस जर्नलिस्ट नेहा राठौड़ की संदिग्ध मौत, हत्या या आत्महत्या? महिमा का दिल जोर से धड़कने लगा। नेहा मर चुकी है, उसने खुद से सवाल किया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? महिमा चौंककर पीछे मुड़ी। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से और तकलीफ से भरी हुई थीं। महिमा ने खुद को संभाला, लेकिन उसकी आंखों में भी वही सवाल थे जो अब तक अनसुलझे थे। नेहा कौन थी? अर्जुन। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसकी आवाज़ ठंडी थी। लेकिन पड़ता है, महिमा ने मजबूती से कहा, क्योंकि अब ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं रही। जब भी मैं तुम्हारी आंखों में देखती हूँ, मुझे नफरत से ज्यादा दर्द नजर आता है। अर्जुन ने एक कड़वी हंसी हंसी। दर्द? हाँ, वो तो है, और उसकी वजह भी यही फाइल है। उसने महिमा के हाथ से फाइल छीनकर जोर से बंद कर दी। नेहा मेरी जिंदगी थी, मेरी दोस्त, मेरी पार्टनर, मेरी सबसे अच्छी हमदर्द, और फिर एक दिन उसने मुझे छोड़ दिया। महिमा ने देखा, अर्जुन की सख्त आंखों में नमी झलक रही थी। क्या उसने आत्महत्या की? महिमा ने धीरे से पूछा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। शायद, शायद नहीं। आज तक कोई नहीं जानता कि उसने अपनी जान खुद ली या उसे मार दिया गया। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, उसकी मौत का इल्जाम मुझ पर लगा। महिमा सन रह गई। क्या? अर्जुन ने ठंडी हंसी हंसी। उसके परिवार, उसके दोस्त, सबने मुझे कातिल समझा। मेरे अपने ही लोगों ने मुझसे किनारा कर लिया, और मैं अकेला रह गया। महिमा को समझ आ रहा था कि अर्जुन के अंदर की नफरत की असली वजह क्या थी। तो तुम अब किसी पर भरोसा नहीं करते? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। भरोसा? जब खुद की परछाई भी साथ छोड़ दे, तो इंसान भरोसे की उम्मीद करना बंद कर देता है। महिमा को महसूस हुआ कि अर्जुन सिर्फ कठोर नहीं था, वो टूटा हुआ था, और यह नफरत सिर्फ उसका बचाव था, उस दर्द से जो उसने सालों से अपने अंदर छिपा रखा था। महिमा ने धीरे से कहा, शायद तुम्हें अब भी सच नहीं पता, अर्जुन। हो सकता है नेहा की मौत के पीछे कोई और वजह हो। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, वो बस खामोश रहा। लेकिन उसकी खामोशी में पहली बार एक सवाल था, क्या वाकई नेहा की मौत का सच कुछ और था? महिमा जान चुकी थी कि यह सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं थी, यह उसकी भी बनती जा रही थी। रात गहरी हो चली थी, लेकिन अर्जुन के ऑफिस के केबिन में अंधेरा और सन्नाटा दोनों एक अजीब सा डरावना माहौल बना रहे थे। कमरे के बीचों बीच खड़ी महिमा ने अपनी धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की जलती हुई आंखें उसके साहस को चुनौती दे रही थीं। तुमने ये सवाल पूछने की हिम्मत कैसे की? अर्जुन की आवाज़ ठंडी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक बवंडर उठ रहा था। महिमा ने अपनी जगह से हटे बिना कहा, हिम्मत तो बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे की कठोरता और बढ़ गई। तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसने लगभग दहाड़ते हुए कहा। महिमा के कदम अनायास ही पीछे हटे, लेकिन उसने खुद को संभाला। फर्क पड़ता है, अर्जुन, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इतने क्रूर क्यों हो। अर्जुन का जबड़ा कस गया। उसके अंदर कुछ उबल रहा था, जैसे कोई भूला हुआ जख्म फिर से ताज़ा हो गया हो। उसने गुस्से में एक घूंसा दीवार पर मार दिया। महिमा के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं झुकाईं। तुम जानना चाहती हो कि मैं क्रूर क्यों हूँ? अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। महिमा ने खुद को स्थिर रखा, लेकिन उसकी उंगलियां मुट्ठी में बदल गईं। हाँ, अर्जुन, उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मुझे बताओ, तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा क्यों भरा हुआ है? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, और कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। क्योंकि मैंने भरोसा किया था। महिमा चौंक गई। क्योंकि मैंने किसी को खुद से ज्यादा चाहा था, और बदले में मुझे क्या मिला? उसकी आंखों में आग के साथ दर्द भी था। नेहा? महिमा ने धीरे से पूछा। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें एक पल के लिए अतीत में चली गईं। नेहा मेरी दुनिया थी, अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन उस दुनिया ने मुझे धोखा दिया। महिमा ने पहली बार अर्जुन की आवाज में इतनी पीड़ा सुनी थी। क्या हुआ था, अर्जुन? अर्जुन ने एक कड़वी हंसी हंसी। ये सवाल पूछने वाली तुम होती कौन हो? उसने तीखी आवाज में कहा। महिमा ने गहरी सांस ली। मैं कोई नहीं हूँ, अर्जुन, लेकिन शायद तुम्हें किसी की जरूरत है जो तुम्हें सुने। अर्जुन कुछ देर उसे देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्से की परछाइयां अब भी थी,
लेकिन अब उनमें एक और चीज थी, एक अनकहा दर्द, एक छुपा हुआ सच। महिमा को एहसास हुआ कि वो एक तूफान के किनारे खड़ी थी, लेकिन अब वो इससे भागने वाली नहीं थी। क्योंकि यह सिर्फ अर्जुन का अतीत नहीं था, यह उसकी हकीकत भी थी, और शायद अब यह उसकी कहानी भी बनने लगी थी। रात गहरी हो चली थी, लेकिन महिमा की बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही थी। अर्जुन का गुस्सा, उसकी आंखों में बसा दर्द और नेहा का नाम, ये सब किसी रहस्य की तरह उसके दिमाग में घूम रहे थे। वो धीरे धीरे अर्जुन के कमरे में आई। कमरा अंधेरे में डूबा था, लेकिन चांदनी की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। उसकी नज़र टेबल पर रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। महिमा जानती थी कि किसी की निजी चीजों को पढ़ना गलत है, लेकिन अर्जुन का अजीब व्यवहार और उसकी आंखों में छुपा दर्द उसे सच जानने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने धीरे से डायरी खोली। पहला पन्ना, नेहा, मेरी बहन, मेरी जिंदगी। महिमा की सांसें थम गईं। बहन। उसने हमेशा सोचा था कि नेहा अर्जुन की प्रेमिका थी, लेकिन ये सच उससे बिल्कुल अलग था। महिमा की उंगलियां कांपने लगीं। उसने अगला पन्ना पलटा। नेहा मुझसे सिर्फ 2 साल छोटी थी, मेरी दुनिया थी, लेकिन उसकी दुनिया तब बर्बाद हो गई जब उसकी शादी जबरदस्ती कर दी गई। महिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। पन्नों के बीच अर्जुन का दर्द खुलने लगा था। नेहा खुश नहीं थी, उसका पति उसे मारता था, उसे यातनाएं देता था। मैं उसे बचाना चाहता था, लेकिन समाज ने मुझे उसकी जिंदगी से दूर कर दिया। महिमा के हाथ ठंडे पड़ने लगे। उसे महसूस हुआ कि अर्जुन की नफरत और गुस्से की असली वजह क्या थी। एक दिन नेहा ने अपनी जान ले ली, और मैं कुछ नहीं कर सका। महिमा के हाथ से डायरी गिर गई। कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। उसके कानों में सिर्फ अर्जुन के शब्द गूंज रहे थे, मैं कुछ नहीं कर सका। महिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ आया कि अर्जुन के अंदर सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि खुद से की गई एक नफरत भी थी। मैं कुछ नहीं कर सका, ये शब्द अब महिमा को चैन से बैठने नहीं देंगे। महिमा की सांसें अब भी तेज चल रही थीं। उसके हाथ से डायरी गिर चुकी थी, लेकिन अर्जुन के लिखे शब्द उसके दिमाग में अब भी गूंज रहे थे। नेहा, मेरी बहन, मेरी जिंदगी, उसकी शादी जबरदस्ती कर दी गई। उसका पति उसे मारता था, यातनाएं देता था, और एक दिन उसने अपनी जान ले ली। महिमा की आंखें गीली हो चुकी थीं, लेकिन तभी उसे अपनी पीठ के पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो झटके से पलटी। अर्जुन दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कोई जख्म जो कभी भरा ही नहीं। अब समझी। उसकी आवाज भारी थी। दर्द, गुस्सा और अफसोस का मिला जुला भाव उसकी आंखों में तैर रहा था। महिमा कुछ कहती, उससे पहले ही अर्जुन आगे बढ़ा। अब समझी कि मुझे तलाकशुदा औरतों से नफरत क्यों है। महिमा को लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हों। अर्जुन के लहजे में तल्खी थी, पर उसकी आंखों में कुछ और ही था। तुम सोचती होगी कि मैं औरतों से नफरत करता हूँ, है ना? अर्जुन कड़वे अंदाज में हंसा। नहीं महिमा, मैं उन औरतों से नफरत नहीं करता। मैं नफरत करता हूँ उन मर्दों से जिन्होंने औरतों को इस हालत में पहुंचाया। महिमा ने आंखें उठाकर उसे देखा। मैं नफरत करता हूँ उन बेबस औरतों से जो इस दर्द से लड़ने के बजाय हार मान लेती हैं। उसकी आवाज भारी हो गई। महिमा के अंदर कुछ चटक गया। अर्जुन अब उसकी आंखों में सीधे देख रहा था। नेहा भी लड़ सकती थी, महिमा, उसकी आवाज में दर्द था। वो मुझसे मदद मांग सकती थी, लेकिन उसने हार मान ली, और मैं कुछ नहीं कर सका। कमरे में सन्नाटा छा गया। महिमा ने एक लंबी सांस ली। उसके दिल में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा था। अगर तुम सच में उन औरतों की मदद करना चाहते हो, तो फिर मुझसे इतनी नफरत क्यों? महिमा की आवाज हल्की थी, लेकिन उसकी आंखों में सवालों का समंदर था। अर्जुन एक पल के लिए खामोश हो गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि शायद वो खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं जानता था। क्या अर्जुन की नफरत के पीछे कोई अनकहा प्यार भी था? क्या महिमा उसे बदल पाएगी? टू बी कंटिन्यूड। एपिसोड 23, रिश्तों का उलझता खेल। रिश्ते धागों की तरह होते हैं, अगर सुलझाए न जाएं तो उलझते ही चले जाते हैं। महिमा के लिए अर्जुन को समझना मुश्किल था, लेकिन अब जब उसने उसका अतीत जान लिया था, तो मुश्किल और बढ़ गई थी। उसने सोचा था कि अर्जुन की नफरत सिर्फ उसका गुस्सा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह नफरत नहीं, बल्कि अंदर छुपा दर्द था। लेकिन एक सवाल अब भी बरकरार था, अगर अर्जुन औरतों की बेबसी से नफरत करता था, तो फिर वो महिमा से इतनी बेरुखी क्यों करता था? अगले दिन ऑफिस में माहौल अजीब था। अर्जुन अपनी केबिन में था, और महिमा बाहर बैठी उसकी मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुला, और अर्जुन तेजी से बाहर निकला। महिमा ने उसे देखा, लेकिन वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। अर्जुन, महिमा ने उसे रोकने के लिए आवाज दी। वो ठिठक गया, लेकिन मुड़ा नहीं। महिमा ने लंबी सांस ली और उसके सामने आकर खड़ी हो गई।
हमें बात करनी होगी, उसने कहा। किस बारे में? अर्जुन की आवाज सख्त थी। तुम जानते हो किस बारे में, महिमा ने कहा, उसकी आंखों में झांकते हुए। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर वो आगे बढ़ा और अपनी कार की तरफ जाने लगा। महिमा ने गुस्से से उसकी बाजू पकड़ ली। तुम हमेशा ऐसे ही भागोगे? अर्जुन ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। महिमा, यह मेरी जिंदगी है और मैं कैसे जीऊंगा यह मेरा फैसला होगा। तुम्हें इस सब में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसने ठंडे लहजे में कहा। महिमा के अंदर कुछ चटक गया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं जबरदस्ती कर रही हूँ? नहीं अर्जुन, मैं बस तुम्हारी असलियत समझ गई हूँ और मुझे अब तुम्हारी नकली नफरत से डर नहीं लगता। अर्जुन की आंखें गहरी हो गईं। तो क्या करोगी? मुझे बदलने की कोशिश? नहीं, महिमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं बस तुम्हारे अतीत का हिस्सा नहीं बनूंगी। अर्जुन पहली बार उसके जवाब से चौंका। मतलब? महिमा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ, लेकिन तुम्हारे अतीत को बदलने के लिए नहीं। मैं तुम्हारे भविष्य का हिस्सा बनना चाहती हूँ अर्जुन, लेकिन जब तक तुम खुद को मुझसे दूर रखते रहोगे हम सिर्फ उलझते ही रहेंगे। अर्जुन की सांस अटक गई। महिमा के शब्दों से छू गए थे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तुम कुछ नहीं समझोगी महिमा, उसने धीरे से कहा और अपनी कार में बैठ गया। महिमा उसे जाते हुए देखती रही। उसने महसूस किया कि अर्जुन उसे खुद से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन सवाल ये था, क्यों? क्या वो सच में महिमा से नफरत करता था, या फिर वो खुद को एक और बार टूटने से बचा रहा था? महिमा अपने पुराने दोस्तों से कई सालों बाद मिली थी। पहले जिन लोगों के साथ वो खुलकर हंसती थी, वही आज उसके सामने खड़े थे, लेकिन उनकी नजरों में अब पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। उनकी मुस्कुराहटों के पीछे दया, जिज्ञासा और कुछ कुछ तानों की परछाई थी। अरे महिमा, इतने सालों बाद मिल रही हो, सुना था तुम्हारा तलाक हो गया। महिमा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जैसे यह कोई आम बात हो। हाँ, हो गया, उसने संक्षिप्त जवाब दिया। ओह, एक दोस्त ने नकली सहानुभूति जताई, लेकिन उसकी आवाज में छुपी असली भावना महिमा से छिपी नहीं थी। तुम अभी तक मुंबई में ही हो? दूसरी दोस्त ने पूछा, उसकी आंखों में एक अलग ही उत्सुकता थी। हाँ, अरे, मैंने तो सोचा था कि तुम किसी अमीर आदमी से दूसरी शादी कर लोगी। महिमा ने एक पल को अपनी दोस्त की तरफ देखा। पहले वो ऐसे तानों से आहत हो जाती थी, लेकिन अब ये बातें उसे ज्यादा परेशान नहीं करती थीं। समाज की सोच वही थी, अगर औरत शादीशुदा नहीं है तो या तो उसे किसी का सहारा चाहिए या फिर उसे बेचारी मान लिया जाता है। लेकिन वो कोई बेचारी नहीं थी। उसने अपनी कॉफी का घूंट लिया और फिर पूरी शांति के साथ जवाब दिया, मेरे सपनों का कोई रिश्ता शादी से नहीं है। टेबल पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ पलों के लिए किसी को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें। मतलब? एक दोस्त ने भौहें चढ़ाकर पूछा। मतलब ये कि मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी करके किसी के नाम की पहचान बनना नहीं है। मैं अपने नाम से, अपनी मेहनत से पहचानी जाना चाहती हूँ। महिमा की आवाज में इतनी ठहराव था कि कोई कुछ कह नहीं सका। लेकिन सच ये भी था कि उसकी जिंदगी में एक रिश्ता ऐसा था जो वाकई उलझ चुका था, अर्जुन के साथ। रात को जब महिमा अपने अपार्टमेंट लौटी तो खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू गई। वो बालकनी में खड़ी होकर दूर चमचमाती मुंबई की रोशनी को देख रही थी। आज उसने अपने दोस्तों से कह तो दिया कि उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या ये पूरी तरह सच था? उसका दिमाग कहता था कि अर्जुन के लिए उसके मन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिल तो बेवकूफ था। वो जानती थी कि अर्जुन उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। उसके अंदर एक दीवार थी जो किसी को अंदर आने नहीं देती थी। लेकिन महिमा की सबसे बड़ी गलती यही थी, वो अर्जुन के दिल की उन दीवारों को समझने लगी थी। फोन बजा, स्क्रीन पर चमकता नाम अर्जुन। महिमा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने फोन उठाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। दूसरी तरफ अर्जुन भी चुप था। कुछ पलों बाद अर्जुन की ठंडी आवाज आई, कल ऑफिस टाइम से आना। महिमा हल्की मुस्कान के साथ बोली, इतनी रात को सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया? दूसरी तरफ फिर से खामोशी, फिर अर्जुन की धीमी आवाज आई, तुम ठीक हो? महिमा का दिल धड़क उठा। अर्जुन शायद मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसकी आवाज में कहीं ना कहीं चिंता छिपी थी। महिमा ने हल्के से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम? अर्जुन ने फोन रख दिया। महिमा ने मुस्कराकर आसमान की तरफ देखा। शायद अर्जुन खुद को न मानने दे, लेकिन कुछ तो था जो बदल रहा था। अर्जुन ऑफिस की बड़ी खिड़की के सामने खड़ा था। उसकी नजरें शहर की जगमगाती रोशनी पर टिकी थीं, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था, महिमा पर। वो खुद को समझ नहीं पा रहा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसने खुद से कहा। लेकिन सच तो ये था कि फर्क पड़ता था, जज्बातों की उलझन। यार अर्जुन, तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो आजकल? उसके दोस्त समीर ने उसकी टेबल पर हाथ मारा।
अर्जुन ने गहरी सांस ली। कुछ नहीं, कुछ तो है। तुम महिमा को लेकर इतने प्रोटेक्टिव क्यों हो? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। मैं प्रोटेक्टिव नहीं हूँ, बस मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो औरतों को कमजोर समझते हैं। ओह वाकई, समीर ने हंसते हुए कहा। तो फिर जब वो तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाती है तो तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। महिमा को अपने करीब आने से रोकना चाहता था, लेकिन जब कोई और उसे नीचे गिराने की कोशिश करता तो उसका खून खौल जाता था। तुम परवाह करते हो अर्जुन? समीर ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं करता, अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया। लेकिन ये झूठ सबसे पहले उसी के दिल ने पकड़ लिया। रात को अर्जुन जब अपने पेंट हाउस में पहुंचा तो उसने खुद को आईने में देखा। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता अर्जुन? आईने में दिख रहे अपने ही चेहरे से उसने सवाल किया। लेकिन जवाब क्या था वो खुद भी नहीं जानता था। एक बड़े फिल्मी इवेंट की शाम थी, जहां लाल कारपेट पर चलने वाले सितारे और चमकते कैमरे हर तरफ थे। महिमा उस शाम स्टेज पर आने वाली थी, एक बार फिर अपनी पहचान साबित करने के लिए। वो अपने रोल के दम पर ही यहाँ आई थी, और उसने हर बार साबित किया था कि उसके अंदर वो आत्मविश्वास है जो उसे औरों से अलग बनाता है। इवेंट हॉल में हल्की हल्की बत्तियां, स्पॉटलाइट्स की चमक और लोगों की उत्साह भरी बातचीत महिमा के कदमों को प्रेरणा दे रही थी। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी सी चमक भी थी, एक नई पहचान, एक नई ताकत। स्टेज पर महिमा ने माइक थामा, और जब उसने अपनी स्पीच शुरू की तो हर शब्द उसके आत्मविश्वास की कहानी कहता जा रहा था। मैं यहाँ सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर हूँ, और यह मेरी पहचान है। तालियां गूंज उठीं, और हर दर्शक उसकी बात से प्रभावित था। पर उसी पल, जहां महिमा की आत्मा में एक नई लौ जल रही थी, अर्जुन की आंखें उसी पर टिकी थीं। अर्जुन, जो हमेशा अपनी ठंडी और सख्त छवि के लिए जाना जाता था, आज उस इवेंट में एक अलग तरह से मौजूद था। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी, मानो वो कुछ नया महसूस कर रहा हो। उसे महिमा की आंखों में कुछ ऐसा दिखा, वो आत्मविश्वास, वो चमक जो शायद उसने कभी अपनी बहन में नहीं देखी थी। इवेंट के बाद जब लोग स्टेज से उतरकर बातचीत में मशगूल हो गए, अर्जुन भी अपने आप में खोया हुआ दिखाई दिया। उसने अपने गहरे ख्यालों में ये सोचते हुए खुद से कहा, क्या ये सच में महिमा की जीत है, या फिर यह मेरे अतीत की यादें मुझे फिर से पकड़ रही हैं? महिमा ने जब अपनी स्पीच दी थी तो उसकी आवाज में जो ताकत थी वो अर्जुन के दिल में एक पुरानी दर्द की तरह उठी। उसने महसूस किया कि महिमा ने अपने सारे संघर्षों को, अपने जख्मों को ढककर आज अपने दम पर एक नई पहचान बनाई है। उस पल अर्जुन के लिए कुछ भी बदल गया था। उसे अब अपने अतीत की वो दर्दनाक यादें, वो अधूरी बातें और नेहा के साथ बिताए वो पल, सब याद आने लगे थे। लेकिन इस बार महिमा की जीत ने उसे मजबूर कर दिया था कि शायद वो अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ सकता है। अर्जुन ने अपने आप में एक खामोश सवारी की तरह सोचा, महिमा अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वो एक मिसाल है जो दिखाती है कि असली आत्मविश्वास, एक नई शुरुआत, कभी भी जुदा नहीं होता। उस शाम की नज़रें, उस पल का अनुभव अर्जुन के दिल और दिमाग में गहरी छाप छोड़ गया। शायद ये पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि महिमा की जीत सिर्फ उसका नाम नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय भी थी, जहां हर नज़दीकी में एक नया सवाल, एक नया जज्बा और एक नई उम्मीद थी। और उस शाम जब महिमा ने स्टेज पर अपनी बात रखी तो उसने न केवल अपनी पहचान बल्कि उन तमाम रिश्तों और धागों को भी सुलझा दिया जो उसके अतीत में उलझे हुए थे। वो साबित कर गई कि सच्चा आत्मविश्वास किसी बाहरी ताकत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह उस अंदर की आग पर आधारित होता है जो हर मुश्किल को मात दे जाती है। स्टेज की तेज रोशनी अभी भी महिमा की आंखों में चमक रही थी। तालियों की गूंज धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा में अब भी एक अनकही खुशी थी। आज उसने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन तमाम औरतों के लिए आवाज उठाई थी जो कभी हारी नहीं थीं, बल्कि समाज की परिभाषाओं में कहीं खो गई थीं। महिमा ने स्टेज से नीचे कदम रखा ही था कि अचानक अर्जुन सामने आकर खड़ा हो गया। अच्छा बोला तुमने। महिमा एक पल को चौंक गई। अर्जुन ने कभी उसकी तारीफ नहीं की थी, हर बार सिर्फ तंज कसता, सवाल उठाता, उसकी कमजोरियों को गिनता, लेकिन आज उसकी आवाज में कुछ अलग था। महिमा ने आंखें उठाकर अर्जुन को देखा। उसकी गहरी भूरी आंखों में हमेशा की तरह गंभीरता थी, लेकिन आज उसमें कुछ और भी था, एक हल्की सी स्वीकृति, एक अनकहा एहसास। महिमा ने बिना समय गंवाए सीधा सवाल किया, तो क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मैं भी उन औरतों में से हूं जो हार मान लेती हैं? अर्जुन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन रुक गया। उसने एक पल के लिए महिमा को ध्यान से देखा। वो अब पहले जैसी नहीं थी, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में सवाल थे, और सबसे जरूरी, अब वो अर्जुन की राय पर निर्भर नहीं थी। कुछ देर की खामोशी के बाद अर्जुन ने हल्की आवाज में कहा, पता नहीं, शायद तुम अलग हो। महिमा के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि अर्जुन की सोच में आई उस छोटी सी दरार का संकेत थे, जहां से एक नया एहसास बाहर आने की कोशिश कर रहा था।
महिमा ने एक हल्का कदम आगे बढ़ाया और अर्जुन की आंखों में झांकते हुए कहा, और शायद तुम भी अलग हो अर्जुन। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी बात को मन ही मन दोहराया। क्या सच में वो अलग था, या फिर महिमा के सामने वो पहली बार खुद को पहचान रहा था? उस एक पल में जहां उनकी बातें खत्म हुई, वहीं से शायद उनके रिश्ते की उलझने सुलझने की शुरुआत हो गई थी। क्या अर्जुन की नफरत के पीछे कोई अनदेखी परवाह भी छुपी है, या ये सिर्फ एक और उलझन है? टू बी कंटिन्यूड। एपिसोड 24। जब दिल और दिमाग में जंग छिड़ी, रात गहरी हो चली थी। महिमा अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी थी। हल्की हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे उसके अंदर कोई तूफान उमड़ रहा हो। वो आज जितना अर्जुन के करीब आई थी, उतना ही खुद से दूर महसूस कर रही थी। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और इंसान बस इसी उलझन में फंसा रह जाता है। महिमा के दिल और दिमाग की जंग अब खुलकर सामने आ चुकी थी। दूसरी तरफ अर्जुन अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था। उसके हाथ में एक ग्लास था, लेकिन उसमें भरी शराब से ज्यादा उसके विचार उसे मदहोश कर रहे थे। तुम शायद अलग हो, महिमा की कही गई बात उसके कानों में गूंज रही थी। उसने अपने पूरे जीवन में नफरत, गुस्सा और बदले की आग ही देखी थी। उसने अपनी बहन की मौत के बाद प्यार पर भरोसा करना छोड़ दिया था, लेकिन महिमा, वो एक सवाल बनकर उसकी जिंदगी में आई थी। उसकी आंखों में कुछ था जो उसे डरा रहा था, कहीं मैं खुद को धोखा तो नहीं दे रहा? अर्जुन ने अपना ग्लास टेबल पर रख दिया और अपने दोनों हाथों को चेहरे पर फेरते हुए गहरी सांस ली। लेकिन सच को नकारना आसान नहीं था। महिमा बालकनी से अंदर आई और आईने के सामने खड़ी हो गई। क्या मैं अर्जुन के बारे में सोच रही हूँ? ये सवाल उसे खुद से पूछने में भी अजीब लग रहा था। वो आदमी जिसने हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, जो हर बार उससे कठोरता से पेश आता था, आज वही अर्जुन उसके ख्यालों में क्यों था? क्या यही नफरत थी, या कुछ और? अर्जुन ने फोन उठाया और महिमा का नंबर डायल किया, लेकिन जैसे ही कॉल लगने लगी, उसने फोन काट दिया। नहीं, यह सही नहीं है। लेकिन अगले ही पल वो खुद को रोक नहीं पाया और दोबारा फोन मिला दिया। दूसरी तरफ महिमा का फोन बजा। उसने स्क्रीन पर अर्जुन का नाम देखा और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अर्जुन, उसने धीरे से फोन उठाया। महिमा, सो रही हो? महिमा ने खिड़की से बाहर देखा। रात अब भी उतनी ही गहरी थी। नहीं। दोनों के बीच कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर अर्जुन की आवाज आई, हल्की मगर गहरी। अगर दिल और दिमाग में जंग हो तो किसकी सुनी जाए? महिमा ने अपनी सांसें रोकीं। ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं था, यह उन दोनों का था। और शायद उनके रिश्ते का सबसे बड़ा सच भी। महिमा को अब अर्जुन के गुस्से, उसकी बेरुखी या उसकी नफरत से डर नहीं लगता था। अब वो अर्जुन की हर हरकत को समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि उसके शब्दों और उसकी भावनाओं में जमीन आसमान का फर्क था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। महिमा अर्जुन के ऑफिस पहुंची तो रिसेप्शन पर हलचल थी। अंदर से अर्जुन की तेज आवाज आ रही थी, तुम जानते भी हो कि महिमा के खिलाफ कोई भी गलत अफवाह फैली तो अंजाम क्या होगा? महिमा के कदम वहीं रुक गए। अर्जुन उसकी इज्जत की रक्षा कर रहा था। वो अंदर गई और उसे अर्जुन दिखा। चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, हाथों की मुट्ठी कसी हुई थी, जैसे किसी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। उसने फोन झटके से काट दिया और गहरी सांस लेते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गया। महिमा ने दरवाजा बंद किया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्जुन की आवाज में वही पुरानी रुखाई थी, लेकिन अब महिमा इस बेरुखी के पीछे छिपी परवाह को पहचानने लगी थी। तुम मेरे बारे में इतनी चिंता क्यों कर रहे थे? महिमा ने सीधे सवाल किया। अर्जुन ने एक पल के लिए उसे देखा, गहरी सोच में डूबी नजरों से, लेकिन फिर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे सवाल को नजरअंदाज कर देना ही सबसे अच्छा हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्जुन ने धीरे से कहा। बस मैं नहीं चाहता कि तुम अपने टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि किसी और वजह से सुर्खियों में आओ। महिमा ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फर्क नहीं पड़ता? तो फिर इतनी गुस्से में फोन पर बात क्यों कर रहे थे? महिमा को उसकी बातों से ज्यादा उसकी आंखों की बेचैनी पर भरोसा था। वो मुस्कुराई, धीरे से आगे बढ़ी और अर्जुन की टेबल पर झुककर बोली, कभी कभी तुम खुद को भी समझ नहीं पाते अर्जुन। अर्जुन ने झटके से उसकी तरफ देखा। महिमा की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा आत्मविश्वास था जो अर्जुन के दिल की दीवारों को हिलाने लगा था। अर्जुन अपनी ऑफिस चेयर पर बैठा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई थी। उसकी उंगलियां मेज पर बेसब्र हलचल कर रही थीं, और उसकी आंखें किसी अदृश्य बिंदु पर टिकी थीं। दिमाग और दिल के बीच संघर्ष जारी था, एक ऐसा संघर्ष जिसका कोई अंत नहीं था। दिल कहता, महिमा मासूम है, उसे तकलीफ मत दो, वो वैसे नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। लेकिन दिमाग उसे झकझोरता, मत भूलो अर्जुन, तुम्हारी बहन ने क्या सहा था,
हर लड़की मासूम होने का दिखावा करती है, लेकिन असलियत अलग होती है। अर्जुन की आंखों के सामने अतीत का अंधेरा कौंध गया, उसकी बहन की टूटी आवाज, उसकी आंखों में छुपा दर्द, और वो घुटन जो उसने बरसों तक सही थी। वो दर्द जिसे देख अर्जुन ने खुद से एक वादा किया था, वो कभी किसी लड़की पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन फिर महिमा की छवि उभर आई, वो मासूम हंसी, वो निडर आंखें, वो आत्मविश्वास से भरी आवाज। क्या महिमा सच में वैसी है? वो खुद से ही लड़ रहा था। तुमने उसे गिरने से पहले संभालते देखा है, रोने से पहले खुद को संभालते देखा है। अगर वो भी नकली होती तो क्या इतना सह पाती? अर्जुन ने झुंझलाकर अपनी मुट्ठी मेज पर दे मारी। नहीं, मैं फिर से वही गलती नहीं कर सकता। लेकिन फिर एक ख्याल आया, अगर वो अलग हुई तो संघर्ष का अंत नहीं था। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। नीचे महिमा खड़ी थी, किसी से बात कर रही थी, लेकिन अर्जुन की नज़र उसके चेहरे पर थी। वो बेपरवाह थी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अर्जुन को लगा कि वो उसे देख रही थी। और बस उसी पल अर्जुन को एहसास हुआ, महिमा सिर्फ एक नाम नहीं है, अब वो एक उलझन बन चुकी है जो शायद कभी सुलझने वाली नहीं। रात का सन्नाटा पूरे शहर को अपनी आगोश में ले चुका था। हर सड़क वीरान थी, और चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था, मानो किसी राज का गवाह बनना चाहता हो। लेकिन दो दिलों में इस सन्नाटे के बावजूद एक तूफान उमड़ रहा था, अर्जुन और महिमा के दिलों में। अर्जुन अपने ऑफिस के कोने में रखी बड़ी खिड़की के पास खड़ा था। उसके हाथ में आधी भरी विस्की की ग्लास थी, लेकिन उसका ध्यान उसमें नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक चेहरा था, महिमा। क्या सच में मैं उससे नफरत करता हूँ? उसने अपने ही सवाल पर मुट्ठी भींच ली। अगर नफरत करता हूँ तो उसकी फिक्र क्यों करता हूँ? क्यों जब कोई उसे बुरा कहता है तो गुस्सा आता है? क्यों जब वो परेशान होती है तो दिल बेचैन हो उठता है? अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। सामने वही बिल्डिंग थी जहां महिमा रहती थी। उसके अपार्टमेंट की लाइट अब भी जल रही थी। क्या वो भी जाग रही है? दूसरी तरफ महिमा अपनी बालकनी में खड़ी थी। उसकी नजरें दूर शहर की लाइट्स पर थीं, लेकिन उसका मन कहीं और था, अर्जुन के पास। अर्जुन जितना खुद को सख्त दिखाता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। उसने आज उसके चेहरे पर एक अनकही उदासी देखी थी, एक ऐसा दर्द जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहा था। क्यों अर्जुन, आखिर क्यों तुम खुद से इतनी नफरत करते हो? उसके मन में हलचल थी। वो जानती थी कि अर्जुन उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी आंखें हर बार कुछ और कह देती थीं। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपनी ग्लास टेबल पर रख दी। वो अब और नहीं सोच सकता था। महिमा ने भी अपनी आंखें बंद की। उसे एहसास हो रहा था कि अर्जुन सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक एहसास बन चुका था। दोनों के बीच कोई शब्दों का पुल नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन फिर भी इस रात में दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। एक अनकहा रिश्ता, एक अनजाना एहसास जो हर दिन गहराता जा रहा था। क्या अर्जुन अपनी उलझनों को समझ पाएगा? क्या महिमा इस जंग में अर्जुन को हराने में कामयाब होगी? टू बी कंटिन्यूड, एपिसोड 25। अर्जुन का पहला दर्द। रात गहरी हो चली थी। पूरा शहर नींद के आगोश में था, मगर अर्जुन की आंखों में न नींद थी, न सुकून। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी, और उसके सामने पुराने खतों और तस्वीरों का एक बंडल पड़ा था। महिमा के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। तुम मेरे बारे में इतनी चिंता क्यों कर रहे थे? उसने झुंझलाकर अपने सिर पर हाथ फेरा। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, बस मैं नहीं चाहता कि वो भी वही तकलीफ सहे जो। उसका गला सूख गया। उसने जबरदस्ती अपने ख्यालों को झटका, लेकिन अतीत की परछाइयां इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थीं। वो पहली दरार। अर्जुन ने धीमे से एक पुरानी तस्वीर उठाई। तस्वीर में उसकी छोटी बहन मुस्कुरा रही थी, मासूम, खुश, बेफिक्र। अगर मैं उसे बचा पाता तो शायद आज सब कुछ अलग होता। आंखों में हल्की नमी उतर आई थी, मगर उसने खुद को संभाल लिया। सालों पहले, भाई, ये शादी मत होने दो, प्लीज। अर्जुन की बहन रोते हुए उसके सामने खड़ी थी, मगर उस वक्त अर्जुन खुद भी बेबस था। अंकिता, सब ठीक हो जाएगा, उसने सिर्फ इतना ही कहा था। लेकिन सब ठीक नहीं हुआ था। शादी के कुछ महीनों बाद ही उसकी बहन की आंखों की चमक बुझने लगी थी। वो पहले जैसी नहीं रही। धीरे धीरे उसकी जिंदगी से मुस्कान गायब हो गई, और एक दिन अर्जुन ने गहरी सांस ली। वो लम्हा जब उसकी बहन पूरी तरह टूट चुकी थी, उसे याद करना भी उसके लिए मौत से कम नहीं था। अब महिमा उसकी जिंदगी में आ चुकी थी, बिल्कुल उसी तरह मासूम, जिद्दी और तेज। लेकिन उसे महिमा को बचाने की जरूरत नहीं थी, वो खुद को बचा सकती थी। फिर भी क्यों जब कोई उसे तकलीफ देता है तो मुझे तकलीफ होती है? उसने झुंझलाकर पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में पूरा खाली कर दिया। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन अर्जुन के मन में अराजकता मची थी। वो अपने जज्बातों से भागना चाहता था, लेकिन जितना भागता उतना ही महिमा के शब्द उसके जहन में गूंजते।
कभी कभी तुम खुद को भी समझ नहीं पाते अर्जुन। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। शायद महिमा सही कह रही है, मैं खुद को भी नहीं समझता। उसने गहरी सांस ली और अपनी बहन की तस्वीर को वापस दराज में रख दिया। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। आज पहली बार अर्जुन को एहसास हुआ कि महिमा उसकी नफरत नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी उलझन बन चुकी थी। रात अपने चरम पर थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की से छनकर आती ठंडी हवा कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा घोल रही थी, मगर अर्जुन के भीतर एक अलग ही तूफान मचा था। डेस्क पर एक पुरानी तस्वीर रखी थी, अदिति की तस्वीर, उसकी बहन, उसकी दुनिया, जिसकी हंसी अब बस इस तस्वीर में कैद थी। अर्जुन ने तस्वीर उठाई। उसकी उंगलियां तस्वीर के किनारों पर हल्के से फिसल गईं। यादों का एक बवंडर उसके जहन में उमड़ पड़ा। सालों पहले, भाई, ये शादी मत होने दो प्लीज। अदिति रोती हुई अर्जुन के सामने खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर और दर्द साफ झलक रहा था। पागल मत बन अदिति, ये रिश्ता तेरे लिए सही रहेगा, तुझे खुश रखेगा। नहीं अर्जुन, मुझे उससे शादी नहीं करनी। वो अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन अर्जुन समाज, प्रतिष्ठा और परिवार की जकड़ में था। उसने बहन के आंसुओं को अनदेखा कर दिया था। सब ठीक हो जाएगा, उसने सिर्फ इतना ही कहा था, और वो सबसे बड़ी भूल थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद अदिति बदल गई थी। वो जो लड़की हर वक्त हंसती थी, अब खामोश रहने लगी थी। उसकी आंखों की चमक मुरझा गई थी। एक शाम अर्जुन अपनी बहन से मिलने गया था। दीदी कैसी हो? अदिति ने एक फीकी मुस्कान दी। अच्छी हूँ अर्जुन। लेकिन उसकी आवाज खोखली थी। वो रात अब भी अर्जुन के दिल में चुभती थी, जब उसने अपनी बहन को पहली बार टूटा हुआ देखा था। उसके ससुराल वालों की ताने, पति की बेरुखी, रोज रोज का मानसिक उत्पीड़न, अदिति सब कुछ सह रही थी। उस दिन अर्जुन अपने ऑफिस में था जब अदिति का फोन आया। अर्जुन, उसकी आवाज कांप रही थी। दीदी, सब ठीक है ना? अगर मैं एक दिन ना रहूं तो क्या तू मुझे माफ कर पाएगा? अर्जुन का दिल बैठ गया था। ये कैसी बातें कर रही हो? देखो, मैं कल आकर तुम्हें ले जाऊंगा, प्लीज कुछ उल्टा सीधा मत करना। लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ ही उसकी दुनिया उजड़ गई। अदिति अब इस दुनिया में नहीं थी। उस दिन अर्जुन के अंदर कुछ मर गया। उसने अपनी बहन की चिता को आग दी, और उसी आग में उसने अपने भरोसे, अपने एहसासों को भी जला दिया। हर औरत एक जैसी होती है, मतलबी और स्वार्थी। प्यार, समर्पण और वफादारी सिर्फ कहने की बातें हैं। उसने खुद से वादा किया कि अब वो किसी लड़की पर भरोसा नहीं करेगा। महिमा के सवालों ने उसकी बरसों से दबाई हुई यादों को जगा दिया था। क्या सच में हर लड़की एक जैसी होती है? महिमा अलग थी, जिद्दी थी, मगर सच्ची थी। अर्जुन ने तस्वीर को देखा, और पहली बार उसकी आंखों से एक अकेला आंसू टपक पड़ा। उसने धीरे से तस्वीर वापस दराज में रख दी। दीदी, अगर तुम आज होती तो शायद मैं ऐसा ना होता, शायद मैं खुद से लड़ना छोड़ देता। कमरे में फिर वही सन्नाटा पसर गया, लेकिन अर्जुन के भीतर अब भी कोलाहल जारी था। उसकी नफरत और सच्चाई की जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। अर्जुन के दिल में जो नफरत बरसों से जमी थी, उस पर महिमा की मौजूदगी एक हल्की सी चोट कर रही थी। वो चाहकर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। उसका आत्मसंतुलन हर बार तब डगमगा जाता जब महिमा की मासूमियत उसके अंदर की जंग को और बढ़ा देती। अगले दिन जैसे ही महिमा ऑफिस पहुंची, पूरे फ्लो पर एक अजीब सी खामोशी थी। स्टाफ सहमा हुआ था। कुछ लोग दूर से ही अर्जुन के केबिन की ओर देख रहे थे। अंदर से तेज आवाजें आ रही थीं। मैंने कहा ना, मुझे उस फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं किसी घटिया रोमांटिक ड्रामा का हिस्सा नहीं बनूंगा। महिमा ने बिना कुछ सोचे दरवाजा खोला और अंदर चली गई। सामने अर्जुन था, गुस्से से लाल चेहरा, हाथ में फोन जो उसने मेज पर पटक दिया था। महिमा ने भौहें चढ़ाईं। अब क्या हुआ? अर्जुन ने उसे घूरा। ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है, बाहर जाओ। महिमा ने हाथ बांधकर सीने से लगा लिए। क्यों? क्योंकि तुम गुस्से में हो? अर्जुन का चेहरा और तन गया। ये मेरा काम है, मेरी जिंदगी, तुम इसमें टांग मत अड़ाओ। लेकिन महिमा टस से मज नहीं हुई। अंदर का दर्द, तुम खुद को क्यों सजा दे रहे हो अर्जुन? अर्जुन एक पल को ठिठक गया। महिमा ने गौर किया, उसकी आंखों में वो ठंडापन नहीं था जो हर बार दिखता था। वहां कुछ और था, एक छिपा हुआ दर्द। तुम क्या समझती हो कि तुम मेरी जिंदगी में आकर सब कुछ ठीक कर दोगी? उसकी आवाज अब भी सख्त थी, मगर उतनी बेरुखी नहीं थी जितनी पहले होती थी। महिमा ने बिना झिझके कहा, नहीं, लेकिन तुम्हें ये मानना होगा कि हर लड़की बुरी नहीं होती। अर्जुन की आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका, एक सवाल, एक उलझन। महिमा ने अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ाया। तुम हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो अर्जुन? कौन सा ऐसा दर्द है जिससे तुम खुद को बचा रहे हो?
अर्जुन ने बिना जवाब दिए बस एक नज़र महिमा पर डाली। उसकी आंखों में पहली बार कुछ और था, शायद एक छोटी सी झलक उस इंसान की जो उसने सालों पहले कहीं खो दिया था। और फिर बिना कुछ कहे वो कमरे से बाहर चला गया। महिमा ने एक गहरी सांस ली। वो जानती थी कि अर्जुन की दीवारें बहुत मजबूत थीं, लेकिन उसने उनमें एक हल्की सी दरार बना दी थी। और यही उसकी पहली जीत थी। रात गहरी थी, मगर अर्जुन की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो अपने ऑफिस की बालकनी में खड़ा था, हाथ में एक ग्लास, लेकिन उसमें कोई नशा नहीं था। नशा था तो बस बीती यादों का, उस अतीत का जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन अर्जुन के भीतर आग जल रही थी। उसकी आंखें एक पुराने जख्म की तरह लाल थीं, वो जख्म जो दिखता नहीं था लेकिन सबसे ज्यादा दर्द देता था। उसकी मुट्ठी अनायास ही भींच गई जब उसकी आंखों के सामने एक तस्वीर उभर आई। अदिति, उसकी बहन, उसकी मुस्कान, उसकी खिलखिलाती हंसी, और फिर वो बेरंग तस्वीर जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। भैया, दुनिया में हर किसी को प्यार की जरूरत होती है। अदिति की वो बात उसके कानों में गूंजने लगी। प्यार? अर्जुन ने खुद से सवाल किया। क्या प्यार वही चीज नहीं थी जिसने उसकी बहन को तोड़ दिया? क्या प्यार ही वो वजह नहीं था जिसकी वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं थी? तो फिर क्यों महिमा की मौजूदगी उसे महसूस करवा रही थी कि शायद वो अकेला नहीं है? वो हर बार खुद को समझाता कि महिमा भी बाकी लड़कियों की तरह होगी, मतलबी, धोखेबाज, लेकिन हर बार महिमा उसे गलत साबित कर देती। वो अपने डर, अपनी नफरत को उसके सामने ढाल बना लेता, लेकिन महिमा की मासूमियत उस ढाल को पिघला देती। अर्जुन, तुम खुद से भाग क्यों रहे हो? महिमा की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। मैं नहीं भाग रहा, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन हकीकत ये थी कि वो भाग रहा था, अपनी भावनाओं से, अपने अतीत से, उस दर्द से जिसे उसने सालों से अपने सीने में दबाकर रखा था। क्या मैं कभी अपने जख्मों से बाहर निकल पाऊंगा? अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़े ग्लास को देखा, फिर झटके से उसे दूर फेंक दिया। कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर गए, ठीक वैसे ही जैसे उसके भीतर की नफरत और दर्द आपस में टकरा रहे थे। वो दीवार के सहारे बैठ गया, सिर पीछे टिकाकर गहरी सांस ली। उसका दिल और दिमाग आज एक दूसरे से लड़ रहे थे। दिल कह रहा था, महिमा पर भरोसा कर, वो अलग है। दिमाग चीख रहा था, हर कोई अलग होने का नाटक करता है, लेकिन असल में सब एक जैसे हैं। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो इस जंग से कब तक लड़ता रहेगा? शायद जवाब महिमा के पास था। क्या अर्जुन अपने अतीत को बुलाकर महिमा को एक मौका देगा, या फिर उसकी नफरत उसे और दूर ले जाएगी?